Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 6 कंटिन्यू था regression. लेक्चर नंबर 3 है. टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर है और इसमें हम लोग एस्टिमेट करेंगे द लीस्ट स्क्वेयर लाइंस ऑफ रिग्रेशन को. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द लीस्ट स्क्वेयर लाइंस ऑफ रिग्रेशन. The contents of this lectures are first point पे students मैं explain करूँगा the method of least square, second point मेरा the least square line of regression y on x होगा और third point में मैं estimate करूँगा the least square line of regression x on y. First of all students I will explain the brief introduction about the method of least square. The least square principle says that sum of square of vertical or horizontal deviations from the given data points to the line is a minimum. A line possessing this property is called least square regression line. स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की लाइंस होती हैं. एक हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन दैट इज़ द ट्रू रिग्रेशन लाइन और इसके अगेंस्ट जो है बहुत सारी सैम्पल लाइंस जो है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑन पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के ऊपर. तो जो आपके पास डिफरेंसेस जिनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेविएशंस जो है या डिस्टेंसेस जो है वो आपका कम से कम होगा. दैट इज़ द बेस्ट लाइन, बेस्ट रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन. The method of least square may be defined as of all possible sample regression lines which can be drawn to approximate given set of data. The best fitted line is the one for which sum of square of deviations is least. तो जिस लाइन का डेविएशन कम से कम होगा पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन से, दैट सैम्पल लाइन इज द बेस्ट वन. वो आपके पास बेस्ट रिग्रेशन लाइन होगी और वो आपके पास उसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है वो आपका लीस्ट होगा अपनी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन से. तो उसको हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ द बेस्ट रिग्रेशन लाइन. तो ये आपके पास डेफिनेशन थी. दैट इज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास जो है वो डिफरेंसेस जो हैं या डेविएशंस जो हैं वो आपके पास लाइन की वो कम से कम होगी from the true line that is the best one. In the second point, I will explain the least square line of regression y on x by method of least square. Now students, how can we estimate the least square line of regression y on x? First of all students, I will write regression line y on x, y equals to a plus b x. This is the equation 1. A and b are the constants, a called y-intercept and b is the slope, that is the regression coefficient. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग इसमें नॉर्मल इक्वेशंस को जनरेट करेंगे. तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय 1. तो इसको हम लोग जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन को और देन फिर उस पर समेशन अप्लाई कर देंगे एंड देन समिंग बोथ साइड और इसको सम कर लेंगे और दोनों साइड से. तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी और देन उसके ऊपर आपने समेशन अप्लाई कर देना है. तो ये आपने समेशन y और राइट साइड पे जो है वो आपने सम अप्लाई कर दिया है a प्लस बी के x के ऊपर. सम को स्टूडेंट्स आप अंदर ऑपरेट कर देंगे समेशन a इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट और बी एक्स पे जब सम अप्लाई करेंगे तो x पर आपका सम आ जाएगा और b आपका दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपने बाहर राइट करनी है. दिस इज द इक्वेशन 2. ये आपके पास इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे. दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. ये आपके पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन जो है इसको हमने प्रिपेयर कर लिया है, इसको हमने फाइंड कर लिया. सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन के लिए आपने क्या करना है, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय x. x से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और देन उसके ऊपर समेशन को अप्लाई कर देंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे xy ax प्लस bx स्क्वायर. तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास आ जाएगा ax प्लस bx स्क्वायर और देन इसके ऊपर आपने समेशन दोनों साइड पे अप्लाई कर देना है. तो समेशन को अंदर ऑपरेट करेंगे. ये आपके पास लेफ्ट साइड पे समेशन xy और a समेशन x और प्लस b समेशन x स्क्वायर. वेरिएबल के ऊपर सम अप्लाई होगा क्योंकि वेरिएबल में आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं उनको आप सम कर रहे हैं और कांस्टेंट पे आपका सम अप्लाई नहीं हो सकता. अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उस पर जब सम अप्लाई हुआ होगा तो दैट इज द एंड टाइम ऑफ दैट कांस्टेंट. तो देयर आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस. इन टू नॉर्मल इक्वेशंस को हम यूज करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन में और उसमें हमारे पास एक्स वाई वैल्यूज का डेटा जो है वो गिवन होगा. उसको यूज करते हुए हम लोग जो है इन दो इक्वेशन से ए और बी की वैल्यूज, ए और बी की दो वैल्यूज को फाइंड करेंगे और ए हमारा एक्सप्लेन करेगा दैट इज द वाई इंटरसेप्ट और बी एक्सप्लेन करेगा स्लोप दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट.
In the estimation of least square line of regression y on x, as we know that the regression line y equals to a plus b x, or we have the two normal equations summation y n a plus b sum x, summation x y equal to a sum x plus b sum x square. इसको हमने दो नॉर्मल इक्वेशंस को एस्टिमेट किया और नाउ स्टूडेंट्स आप लोग इसको दो नॉर्मल इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो है इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और ए और बी की वैल्यूज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर. देयर आर द टू फार्मूलाज ऑफ ए एंड बी. ए इक्वल टू आपके पास न्यूमरेटर में समेशन y इंटू समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिनोमिनेटर में n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर एंड b स्लोप दैट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट. और इसके लिए आपके पास जो फार्मूला जनरेट हुआ है बाय यूजिंग टू नॉर्मल इक्वेशंस उनको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली. वी हैव द रिग्रेशन कोफिशिएंट b n इक्वल टू समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो दो नॉर्मल इक्वेशंस को जो है वो भी यूज कर सकते हैं और उससे भी आप लोग a और b की वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं. और समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं इनके a और b के फार्मूलाज को. a और b के फार्मूलाज अगर आपको याद है तो आप इन फार्मूलाज को यूज करते हुए भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी दोनों y इंटरसेप्ट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट b की वैल्यू को और इसको यूज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल अपनी रिग्रेशन लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स के अंदर. तो इन दिस वे जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन y equals to a plus bx. Now in third point, I will explain the least square line of regression x on y by method of least square. In the least square line of regression x on y, as we know that the regression line x on y equal to x equal to c plus dy. C and d are the two unknown constants. C is the x-intercept and d is the slope, that is the regression coefficient. First of all students हम लोग estimate करेंगे two normal equations के लिए और first normal equations के लिए students आपने first equation के ऊपर summation apply करना है और पहले इसको 1 से multiply करें तो equation as it is रहेगी और then applying the sum. तो summation apply करेंगे तो आपके पास summation x इक्वल टू एन सी. सम अप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट पे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट होगा और d बाहर और समेशन y के ऊपर आपका सम आ जाएगा. तो सेकंड फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन इज समेशन x इक्वल टू एन सी प्लस d सम y. द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y. आपने फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट आपके जो रिग्रेशन लाइन है x ऑन y इस पे आपने सम y से मल्टीप्लाई करना है और देन उसके ऊपर सम को अप्लाई करना है. तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास xy cy प्लस dy स्क्वायर और देन अप्लाइंग सम. तो आंसर इज समेशन xy c सम y और प्लस d सम y स्क्वायर. तो दिस इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन. तो आपके पास फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन को आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया है और सेकंड नॉर्मल इक्वेशन दैट इज द इक्वेशन 3. देयर आर टू नॉर्मल इक्वेशंस. इनको यूज करते हुए आप एस्टिमेट कर सकते हैं अपने दोनों कांस्टेंट्स c एंड d की वैल्यूज को और देन उसको पुट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन x ऑन y में और आपके पास दैट इज द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन x ऑन y. The estimation of least square line of regression x on y, x equal to c plus dy, that is the regression line x on y, and we have the two normal equations जिसको हम लोग estimate कर चुके हैं और two normal equations को use करते हुए आप calculate कर सकते हैं c और d की values को. और another way is that साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक टू नॉर्मल इक्वेशंस को सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को और वी गेट द फार्मूलाज ऑफ सी एंड डी. और सी का फार्मूला स्टूडेंट्स समेशन एक्स वाई समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई इंटू समेशन एक्स वाई और डिनोमिनेटर में n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. दैट इज द फार्मूला ऑफ x इंटरसेप्ट c. और राइट साइड पे आपके पास जो फार्मूला है d का वो भी हमने दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व किया है मैथमेटिकली और कैलकुलेट किया है फार्मूला d का. दैट इज द स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट और इसके न्यूमरेटर में n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई और डिनोमिनेटर एज इट इज n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर. तो ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं सी एंड डी के. तो आप लोग जो है वो ये दोनों फार्मूलाज को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं सी और डी की वैल्यूज को और उसको पुट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई में और that is the estimated regression line x on y. So this is the generalized form of the regression line x on y. In this lecture students I have been discussed the concept of the method of least square and estimate the generalized form of the regression line least square regression line y on x and x on y. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.